हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुजिया की रेसिपी। आपने गुजिया तो बहुत खाई होंगी, पर एक बार आप मेरे इस तरीके से गुजिया बनाइएगा, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा और आप अपना हाथ रोक ही नहीं पाएंगे इन गुजिया को बार बार खाने से, इतनी टेस्टी बनती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, उसमें हम 2 कप मैदा ले रहे हैं। तो क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं आज 2 कप मैदा से गुजिया बनाकर तैयार करने वाली हूँ। तो इसको हम छान लेंगे। पहले छान कर ही इस्तेमाल करिएगा, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो छान लीजिएगा। तो हम दोनों कप मैदा को अच्छे से छान लेते हैं। तो मैदा को मैंने छान लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, तो नमक ज़रूर डालिएगा, जिससे ऊपर वाली परत में भी स्वाद आता है। और 2 चम्मच घी डालेंगे, क्योंकि 2 कप मैदा है तो 2 चम्मच घी डलेगा। अब घी को हमें आटे के साथ अच्छे से मिक्स करना है। तो आप आटे में नमक ज़रूर डालिएगा, उससे कि गुजिया का टेस्ट भी दुगना हो जाता है। अगर नमक नहीं डालते तो ऊपर की जो परत होती है उसकी लेयर, उसमें स्वाद नहीं आता है, तो गुजिया का टेस्ट आधा तो वैसे ही कम हो जाता है। तो आप नमक ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप एक बार इस तरीके से बनाइए, ज़रूर आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो घी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। देखिए बाइंड हो रहा है आटा, मतलब परफेक्ट है मोइन। अब इसमें हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं आटा गूँथने के लिए। आपको पानी से नहीं, दूध से आटा गूँथना है, और दूध नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर आप पूरी तरीके से दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप आधा पानी और आधा दूध मिक्स करके आटा गूँथिएगा, पर गूँथिएगा दूध से ही। उससे क्या, गुजिया बहुत टेस्टी बनती हैं और स्वाद तो 100 गुना बढ़ जाता है गुजिया का। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से बनाने की। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा के आपको तैयार करना है, ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। मीडियम डो लगाना है, तभी गुजिया हमारी खस्ता बनती हैं। अगर आप सॉफ्ट डो लगा देंगे तो गुजिया बहुत जल्दी गिली लिजी सी टाइप की हो जाती हैं, वो खस्ता नहीं बनती हैं। और हार्ड बना दोगे ना तो वो फट जाएंगी कढ़ाई में जाकर। तो आपको मीडियम सॉफ्ट डो ही लगाकर तैयार करना है। तो डो हमारा लग चुका है, इसको 10-15 मिनट रेस्ट पे छोड़ेंगे। अब इसके लिए हम फिलिंग बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने जार लिया, उसमें 15-20 काजू डालेंगे और 20-25 मैंने बादाम लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका हमें एक दरदरा सा पाउडर बनाना है, फाइन नहीं करना है, दरदरा ही रखना है। आप चाहें तो टुकड़े तोड़ के भी डाल सकते हैं, पर मैं इसी तरीके से डालती हूँ जनरली। अब एक मैंने फ्राई पैन लिया, उसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और आधा कप मैंने सूजी ली है। तो ये बारीक वाली सूजी है। अब इसको हमें लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, हल्का सा कलर चेंज आने तक, या जब तक इसमें से बढ़िया से खुशबू नहीं आने लगती तब तक। तो सूजी की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर सूजी थोड़ी ही डालिएगा, उससे टेस्ट का मावे का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए हमने इसको थोड़ा सा भून लिया है सूजी को। अब मैं इसमें आधा कप नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीस के रखा था वो भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें 2-3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करना है, उससे नारियल का कच्चापन भी निकल जाएगा, जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं वो भी भुन जाएंगे, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। और फिर क्या, गुजियों में एक स्मेल सी नहीं आती अगर आप चीज़ों को अच्छे से भून कर डालते हैं ना, तो वो स्मेल जब, वरना गुजिया का जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो चीज़ें सारी आप भून कर डालिएगा, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और गुजियों की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब सारा मिक्सर हमारा भुन चुका है। अब इसको हम एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल लिया है। अब मैंने 300 ग्राम मावा लिया है। तो ये घर का बना हुआ मावा है, ऑलरेडी ज़्यादा ही कुक है, मैंने ब्राउन करके ही रखा है, मगर फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा सा मैं इसको गर्म कर रही हूँ। अगर आप बाज़ार का ले रहे हैं तो आप तब भी उसको भून कर ही डालिएगा, क्योंकि बाज़ार का तो और ही कम पका हुआ होता है। और घर के मावे में क्या, चिकनाहट ज़्यादा रहती है और टेस्ट भी उससे काफ़ी ज़्यादा रहता है, और टेस्टी भी अच्छी लगती हैं। पर बाज़ार के मावे में उतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता, और गुजिया का टेस्ट आधा तो वैसे ही कम हो जाता है अगर हम बाज़ार का मावा इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ मैंने मावे को हल्का सा गर्म ही किया है, बिल्कुल भी पकाया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क है वो। उसको गर्म करके मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी इलायची डाल देती हूँ अच्छे फ्लेवर के लिए। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर देते हैं। तो मावे की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अभी मावे में बाज़ार का मावा लेकर आते हैं, उसमें बहुत सारी मिलावट आ रही है, तो आप हो सके तो घर का ही मावे का इस्तेमाल करिएगा, उससे गुजिया भी और भी बढ़िया टेस्ट आता है। अब मैं आधा कप बूरा ले रही हूँ। तो आप शुगर भी डाल सकते हैं, पीस के बूरा भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। और मीठा भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने इसको हल्का ही मीठा रखा है, ज़्यादा मीठा नहीं बनाया है। तो फिलिंग रेडी है, और आटे को भी हमारे रेस्ट होके 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम हल्का सा मसल लेते हैं, जिससे इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाए।
तो मैंने मसल लिया है। अब इसकी हमें छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है। जितने साइज़ की हम गुजिया नॉर्मली सांचे में बनाते हैं ना, उतनी साइज़ की लोई का तोड़ लीजिए, जिससे हम एक परफेक्ट से इसकी पूरी टाइप की बना सकें। तो हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे और इसको गोल शेप दे देंगे। इसी तरीके से हम सारी लोइयाँ तोड़कर तैयार कर लेंगे। बाकी आटे को हम कवर करके रख देंगे जिससे वो ड्राई ना हो, वरना आटा आप खुले में रखेंगे तो वो आटा ड्राई हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लेंगे और एक एक लोई को बेलते जाएंगे। आपको परोथन वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बेल जाएंगे, क्योंकि आटा हमने मीडियम सॉफ्ट रखा था। अगर आप गीला लगा देंगे ना तो पूड़ी आप बेल ही नहीं पाएंगे और आपकी गुजियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती हैं। तो हम पतली पूड़ी बना लेंगे, ना ही ज़्यादा मोटी ना ही एकदम पतली, मीडियम थिकनेस रखनी है। तो देखिए पूड़ी हमारी बन चुकी है। मेरा सांचे कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप पूड़ी बना लीजिए। तो ये मैंने सांचा लिया है गुजिया बनाने का। मैं आपको हाथ से बनाकर भी बताऊंगी गुजिया। अब सांचे पे हमें इस पूड़ी को रख लेना है। तो पूड़ी को हमने रख लिया। अब इसके चारों तरफ हम पानी लगा देंगे जिससे हमारी गुजिया ना अच्छे से चिपक जाए। तो पानी मैंने लगा दिया। फिलिंग भर देंगे। तो फिलिंग ज़्यादा ओवर नहीं भरिएगा, उससे कि गुजिया हमारी फट जाती है। तो मैंने 1.5 चम्मच फिलिंग ही भरी है। अब इसको अच्छे से टाइट करके दबा देंगे जिससे अच्छे से चिपक जाए और गुजिया हमारी कहीं से भी खुले ना। और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम निकाल देंगे। और देखिए कितनी बढ़िया हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा साइड से दबा देंगे जिससे गुजिया कहीं से भी खुले नहीं। तो देखिए कितना परफेक्ट शेप है। इस तरीके से हम और भी गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैं आपको हाथ से बनाकर भी बताऊंगी गुजिया, वो भी बहुत अच्छे से बन जाती है। आसान तरीका बताऊंगी एकदम। अब इस पर भी हम चारों तरफ पानी लगा देंगे और इसमें भी फिलिंग भर देंगे। तो फिलिंग आपको ओवर नहीं भरनी है, ना ही कम भरनी है, ना ही ज़्यादा, क्योंकि कम भरेंगे तो वो स्वाद ही नहीं आएगा और ज़्यादा भर देंगे ना तो गुजिया आपकी फट जाएंगी फिर, क्योंकि वो अच्छे से बंद नहीं हो पाती हैं। तो देखिए इसका भी हम एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देंगे और इसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये गुजिया भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये गुजिया भी हमारी बन चुकी है, कितनी बढ़िया दिख रही है। चलिए अब मैं आपको हाथ से बनाकर दिखाती हूँ। तो इसमें हम फिलिंग भर लेंगे, जितनी फिलिंग हम पूड़ी है उतने उसके हिसाब से फिल कर लेंगे और चारों तरफ पानी लगा देंगे। पानी ज़रूर लगाइएगा, उससे गुजिया खुलती नहीं है और अच्छे से आपकी गुजिया सील पैक हो जाती है। अब इसको कवर कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, अच्छे से फोल्ड करिएगा। अब इसको हम एक बढ़िया सा शेप दे देते हैं, डिज़ाइन डाल देते हैं इसमें, जिससे गुजिया हमारी देखने में अच्छी लगे। तो देखिए मैंने अच्छे से पहले इसको चारों तरफ से दबा दिया है उंगली की हेल्प से। अब इसको हम एक शेप देना है। तो एक तरफ से उठाना है और टक करना है, उठाना है फिर टक करना है, उठाना है फिर टक करना है। तो इसी तरीके से पूरा शेप देते जाना है। सिंपल सा शेप है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। उठाना है, टक करना है, उठाना है, टक करना है। तो छोटी छोटी एक लेयर सी टाइप की बन जाएगी गुजिया और डिज़ाइन देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब मेरी मोबाइल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, शायद आपको इतने अच्छे से नज़र ना आ रहा हो, पर गुजिया अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया इसका डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। अब इनको हम कपड़े के ऊपर रखते जाएंगे और ढक कर रखेंगे, वरना गुजिया ड्राई हो जाती हैं। तो कवर करके रखते जाएंगे। इसी तरीके से सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इनको हमें फ्राई करना है। तो तेल आपका हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म में आपको गुजिया नहीं डालनी है, वरना इनके ऊपर बुलबुले आ जाते हैं, फिर गुजिया वो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो आपको लो फ्लेम पर ही गुजिया को सेकना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। ज़्यादा तेज़ गरम तेल में नहीं डालना है गुजियों को, ये ध्यान रखिए। और डालने के बाद थोड़ी देर बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब थोड़ी देर गुजिया सिक जाए उसके बाद हम इनको पलट देंगे। तो एक तरफ से हल्की सी सिक चुकी है, अब इनको हम पलट देते हैं, जिससे दूसरी तरफ से भी इनको हम अच्छे से सेक लें और बढ़िया सा दोनों तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इनको सेक लेंगे। तो देखिए गुजियों में हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, हल्का गोल्डन कलर ही लाना है आपको गुजियों पे। ज़्यादा डार्क कलर की गुजियाँ अच्छी नहीं लगती हैं देखने में, और आप अपने हिसाब से भी इनको सेक सकते हैं। मैं जनरली ऐसे ही सेकती हूँ। मेरे यहाँ गुजियाँ सबको इतनी पसंद आती हैं कि त्यौहार ख़त्म नहीं होता मगर गुजियाँ सबसे पहले ख़त्म हो जाती हैं। तो देखिए ये बैच सिक चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी सेक लेंगे। तो आपको लो फ्लेम पर ही सेकना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में आपको गुजिया नहीं डालनी है, वरना कि वो अच्छे से सेक नहीं पाती हैं और फिर गुजियाँ बाद में सेकने के बाद वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको अच्छे से सेकिएगा और डालने के बाद थोड़ी देर बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो अब एक तरफ से सिक चुकी है, अब इनको हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इनको गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। पलटते पलटते बढ़िया सा गोल्डन कलर सेकना है आपको। कुछ गुजिया ऐसी होती हैं पलटने के बाद वो फिर से पलट जाती है, वो उनको पकड़ के आप स्पैटुला की हेल्प से थोड़ी देर दबा के रखिए, वो दूसरी तरफ से सिक जाएंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। वो कुछ गुजिया तो परेशान करती ही हैं सेकने में, पर आराम से सिक जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए इन पर भी अच्छा सा कलर आ चुका है।
तो ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का लाइट गोल्डन कलर ही रखना है और लो फ्लेम पर ही सेकना है, ये बात याद रखिए। तो गुजिया एकदम खस्ता बनकर तैयार होती हैं। तो देखिए हमारी सारी गुजिया बन चुकी हैं एकदम बढ़िया खस्ता। बिल्कुल भी ये गुजिया सॉफ्ट नहीं रहेंगी क्योंकि हमने इनको लो फ्लेम पर सेका है, और ना ही इन पर ज़्यादा बुलबुले पड़े हैं, क्योंकि अगर आप तेज़ गरम तेल में डाल देते हैं तो बुलबुले पड़ जाते हैं, फिर गुजिया देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी गुजिया सिक कर तैयार हुई है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, एकदम खस्ता बनी है। और हमने नमक वगैरह और दूध से इसका आटा गूँथा है तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो आप ट्राई करिएगा। मेरे यहाँ तो सबको इतनी पसंद है, सबसे ज़्यादा गुजिया ही खाई जाती हैं। देखिए तोड़ने पर आपको टेक्सचर समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू।